नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। कब पायो नाम गिरधारी? ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। बंधुओं देखिए, हम लोग जैसे गलत जगह पैसे खर्च करते हैं तो माता पिता को कष्ट होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी आयु गलत जगह नष्ट होती है, हमारा धन गलत जगह नष्ट होता है, हमारी ऊर्जा गलत जगह नष्ट होती है, तो ठाकुर जी को भी बड़ी पीड़ा होती है। उम्र हो गई हमारी 25-26 साल की और उल्टे सीधे कामों में जब हम अपनी युवावस्था व्यतीत करते हैं, ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं अभी सारी इंद्रियां इसकी शक्तिशाली हैं, अभी ये समस्त इंद्रियों से बलशाली है, इस समय मेरा भजन करेगा तो 50 में मेरी प्राप्ति कर लेगा, लेकिन नहीं, अभी तो ये सारे भोगों में लगा है, अपनी सारी इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर देगा भोग भोगने में, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो जाएंगी तब मेरी शरण में आएगा, तब मुझको बजेगा। इसलिए आपका जब समय, आपकी युवावस्था, आपकी आयु, आपका धन जब गलत स्थान पर व्यय होता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ब्रजवासी अपना संपूर्ण धन, अपना संपूर्ण समय गलत स्थान पर व्यय कर रहे थे। कहां? इंद्र की पूजा करने। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देव है। एक बात हमारी याद रखिएगा, जो देव हैं, जो देवता हैं, उन्हें प्रणाम किया जा सकता है, उनके कभी कभी दर्शन किए जा सकते हैं, कभी कभी उनके मनोरथ किए जा सकते हैं, पर देवताओं को आप निरंतर ध्यान में नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब देवता कौन होते हैं, परमात्मा कौन है, इसमें अंतर यदि मैंने यहां बताया तो बहुत विवाद हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग अपने मन बुद्धि से केवल इतना समझ लीजिए, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो वो भगवान है। देवता भाग्य नहीं बदलते, देवता भाग्य नहीं बदल सकते। देव तो 33 कोटि देवी देवता, ये तो अपनी क्रियाओं में लगे हैं, इनको ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है। किसी से कह रखा है कि तुम ऐसा करो, किसी से कह रखा है तुम ये करो, किसी से कह रखा है तुम वर्षा के देवता हो, किसी से कह रखा है तुम भूमि के देवता हो, तुम जल के अधिष्ठाता हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्र हो, आदि आदि ये सब है। इनको आप प्रणाम कर सकते हो, इनको आप वंदन कर सकते हो, पर निरंतर चिंतन देवताओं का नहीं होता। अब आप जपने लग जाओ इंद्रदेव 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 इंद्रदेव, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही आप जपने चंद्रदेव चंद्रदेव, सूर्यदेव सूर्यदेव, हाँ सूर्य को नित्य प्रणाम करना चाहिए, चंद्र को नित्य प्रणाम करना चाहिए, पर ध्यान और निरंतर जाप और स्मरण वो भगवान का होता है, वो देवों का नहीं होता है। देवों को प्रणाम किया जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, सामने जो भी बड़े बूढ़े आए सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन रहेंगे तो अपने माता पिता के ही ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सामने जो भी श्रेष्ठ आ गए, अच्छा हमारे पिताजी तो कम पैसा वाले हैं, आप ज्यादा पैसा वाले हो, हम आपके पास ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सबको प्रणाम किया जाता है, पर रहे तो अपने माता पिता का ही जाता है। ऐसे ही हमारे माता पिता कौन है? साक्षात भगवान। हम कोई आपके चित्त में भेद प्रकट नहीं करना चाहते कि इनके प्रति भेद रखो, इनके प्रति भेद रखो, पर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देव नित्य आराधन के लिए नहीं होते, कभी कभी प्रणाम के लिए होते। नित्य आराधन, नित्य ध्यान, नित्य स्मरण वो तो भगवान का होता है। और भगवान कौन है? जो 6 भगों से युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे बल से युक्त बलवान, धन से युक्त धनवान, विद्या से युक्त विद्वान, ऐसे जिसके पास 6 भग हैं उन्हें भगवान कहते हैं। कौन कौन से 6 भग? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। कौन है भगवान? सबसे पहला उत्पत्ति,
इस पृथ्वी का प्रारंभ किस समय हुआ ये जिसको पता है। सब लोग आंकड़े लगाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि पृथ्वी कब प्रकट हुई है। सब लोग उस समय का वातावरण बता देते हैं कि तब ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन स्पष्ट डेट टाइम कोई नहीं जानता है। ये जिसको पता है वो परमात्मा। पहली बात, प्रलयम चैव, इस पृथ्वी का और तीनों लोगों का संहार कब होगा, प्रलय कब होगा, ये जिसको पता है। अभी कुछ दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के भी युद्ध हो रहे थे और भी बहुत कुछ हो रहा था, तो लोग बाग बोल रहे थे मई में, अब जुलाई में दुनिया खत्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा दुनिया का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग अपने आंकड़े लगा रहे हैं। अभी भी लगाया गया है कि भाई अभी चंद्र ग्रहण निकल के गया, कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण है, अभी है 21 तारीख को। भारत में नहीं है पर उसके आंशिक है और थोड़ी देर का पर है। और बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर ही सूर्य चंद्र ग्रहण हो रहे हैं। इसका भी आंकड़न लगाया जा रहा है कि इसका भी संकेत अच्छा तो नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाव कहते आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें कहते जा रहे हैं। वर्ष निकलता जा रहा है लेकिन प्रलय हो ही नहीं रहा। जनवरी के महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के, उनके सोशल अकाउंट देखो, वो पूरे साल का प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये साल इन राशि वालों के लिए अच्छा होगा, इनके लिए बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये साल ऐसा निकलेगा। पूरा साल निकल जाता, कुछ नहीं होता विशेष रूप से। बेचारी जिसकी राशि बहुत अच्छी बताई गई उसी के जीवन में ही कुछ हो गया होता है। तो इसलिए प्रेडिक्शन सब कर सकते हैं, अनुमान सब लगा सकते हैं, लेकिन कब क्या होगा ये केवल उन्हीं को पता है, वो है परमात्मा। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो उत्पत्ति की तिथि जानते हैं और प्रलय की तिथि जानते हैं, कब होगा प्रलय। अच्छा एक और बात, मानो किसी ने बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन कर दिया कि इस साल के इस महीने के इतने बजे प्रलय हो जाएगा। मानो ठाकुर जी ने भी सोच रखा हो कि इसी साल के इतने बज के इतने मिनट पे मुझे प्रलय करना हो, किसी ने कह भी दिया कि ठाकुर जी इसी दिन करेंगे। ठाकुर जी के मूड के ऊपर कह देंगे नहीं अब नहीं करना, 4 दिन बाद करूंगा अब तो। क्यों? उनके लिए परिभाषा लिखी जाती। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो करने वाली वस्तु को भी ना करे और ना करने वाली वस्तु को भी कर दे। जो करने में समर्थ है उसको ना करे और जो करने में असमर्थ है उसको कर दे। इसलिए उनको ईश्वर कहा जाता। उनके ऊपर है वो कब कहां क्या पता आज रात की योजना बना रखी हो कि 12 बजते ही प्रलय करना है, आज ही हो सकता है। तो जिन्हें एग्जैक्ट डेट पता है उत्पत्ति की और प्रलय की, दो बात, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, हम सब मानवों की, हम सब जीवों की गति और अगति जिनको पता है। गति और अगति, गति किसको कहते हैं? एक प्रकार से कह लो प्रॉफिट को, और अगति मतलब लॉस को। कई लोग बेचारे बिल्कुल शुभ मुहूर्त देख के बिल्कुल सही तरीके से फूंक फूंक के कदम रख के अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, फिर भी ठप हो जाता है। और कई लोग रात में सोची सुबह प्रारंभ किया, वो 4 महीने में ऊपर पहुंच गए। तो किसकी कहां गति है कहां अगति है कोई नहीं जानता। जिस कन्या को 6 महीना पहले पसंद किया था, 6 महीना में ऐसी लगने लगी कि महाराज इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और ब्याह के 4 महीना बाद पता चला कि हो गया कल्याण। केवल कन्या नहीं, पुरुष भी ब्याह से पहले तो ऐसे लग रहे थे कि महाराज ये तो नहाते हैं धोते हैं बढ़िया, इनमें से सुगंधी आती है। ब्याह के बाद पता चला 3 महीना हो गए नहाया ही नहीं है, केवल तौलिया से पहुंच के आ जाता है बाहर। तो कौन कैसा है, किसकी क्या गति है अगति है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये जिसको परिपूर्ण रूप से पता है वो भगवान।
कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी होते हुए हम एक बात कह दें, दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। आप उसमें भी केवल अनुमान ही लगा सकते हो। पत्नी पूरा जीवन पति के साथ व्यतीत कर लेती है कितने रहस्यों को छुपा करके। पति पूरा जीवन 50वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं दोनों। 50वीं एनिवर्सरी पर, अब की बार किसी की 50वीं एनिवर्सरी हो तो मेरी कही एक काम करना, तो जो बच्चे हों घर के वो कहना चलो दादी दादा ही बनेंगे 50वीं एनिवर्सरी पे। तो बोले अब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, क्या? दादाजी ऐसी कोई बात दादी को बताओ जो आपने पूरे जीवन नहीं बताई, और फिर दादी भी बताओ। आप देखना एक नहीं 10-10 बातें होंगी जो दोनों ने बताई नहीं, और 50 एनिवर्सरी हो गई। 50वीं एनिवर्सरी में इसलिए कर लेना इस काम को क्योंकि फिर तलाक तो कोई मतलब नहीं ना उसका। वो 10 बातें बता भी देंगे तो फिर अब कहां जाएंगी बेचारी। तो 10-10 बातें दोनों, 10-10 भी कम बता रहे हैं, 100 बातें भी निकल सकती हैं जो बताई ही नहीं है आज तक। इतने रहस्यमय हैं हम लोग। हमसे ज्यादा रहस्यमय दुनिया में कोई नहीं है। हमसे बड़ा रहस्य, हमसे बड़ा वंडर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया के वो क्या बोलते हैं 8 अजूबे हैं, 9वें अजूबे हम हैं। हम सबके पास ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि जो कोई नहीं जानता उसको, लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, सब पता उनको A to Z एवरीथिंग। तो भूतानाम अगति गति और वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या दोनों के जानकार हैं। कौन कैसा है, कौन कितना है, कौन कहां है, कौन कहां नहीं है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये जो जानते। अब महाभारत युद्ध में कहते हैं अश्वत्थामा हता, बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। अब लोगों को यह लग रहा है कि भगवान झूठ बुलवा रहे हैं। युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि अश्वत्थामा हता, बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। उस समय युधिष्ठिर सोच रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो जोर से बोलने लगा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं हाथी मारा गया है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो जैसे ही बोलने लगा नर नहीं हाथी मार, भगवान ने शंख बजा दिया जोर से, वो सुनाई ही नहीं दिया। क्योंकि द्रोणाचार्य जी का नियम था कि मेरा पुत्र जब तक रहेगा तब तक मैं युद्ध करूंगा, मेरे पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही मैं युद्ध त्याग दूंगा, अपने धनुष बाण छोड़ दूंगा। भगवान चाहते थे कि ये धनुष बाण छोड़ें, तो युधिष्ठिर से बुलवाया कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया बोलते ही वो स्पष्टीकरण भी कर रहा था, नर नहीं मरा है, हाथी मरा है। भगवान ने शंख बजा दिया, द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं दिया कि हाथी मरा है। अब यहां पर हम लोगों को यह लगेगा कि भगवान ने यहां तो गलत किया, एक प्रकार का ये झूठ है, क्यों बुलवा रहे हैं युधिष्ठिर से। लेकिन नहीं, यहां ठाकुर जी पूर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर अपनी तरफ से कह रहा है कि हाथी मारा गया, नर नहीं मारा गया। भगवान इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं, बोले जो अश्वत्थामा कुनीति करता है, बालकों की हत्या करता है, दुर्विचार दुर्व्यवहार करता है, वो जीवित कैसे हो सकता है? उसका अंदर का इंसानत्व जो है, उसके अंदर का जो मानवता है, वो तो मर चुकी है ना। तो तुमको बोलने में क्या लज्जा आ रही है कि अश्वत्थामा मारा गया? भाई मैं जीवित हूं, लेकिन मेरे अंदर मानवता बिल्कुल जीवित नहीं है। मैं दया करता नहीं, किसी पर भी क्रोध करता हूं, किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर लेता हूं, किसी के भी धन को हड़प लेता हूं, किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कर लेता हूं। तो मैं नाम का मानव हूं, पर मेरे अंदर जो मानवता है वो तो मारी जा चुकी है ना। ठाकुर जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बोले क्यों बोलने की जरूरत है कि हाथी मरा, मानव नहीं? बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब अच्छा, अश्वत्थामा मानव भी मारा जा चुका है, क्योंकि उसके अंदर मानवता बची नहीं है। अब वेत्ति विद्याम अविद्याम च, कब कहां क्या कैसे करना है ये सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान है।
और ये 6 के 6 लक्षण आपको किसमें दिखेंगे? श्री कृष्ण में दिखेंगे। ये 6 के 6 लक्षण पर ब्रह्म नारायण में हैं, और वही नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण राम रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण नृसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण वराह रूप में प्रकट हुए हैं। कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि नारायण पूर्ण ब्रह्म हैं और ये जितने भी अवतार हैं ये सब उनके अंश हैं। नहीं, भगवान के 2 प्रकार के अवतार हैं, एक है अंशावतार और एक है पूर्णावतार। अंशावतार उनको कहा जाएगा जो पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन जिन्होंने पूरी लीला की है वो पूर्णावतार है। जैसे राम कृष्ण, ये भगवान के अंश नहीं है, भगवान ही पधारे हैं। लेकिन जैसे कूर्मावतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये भगवान के अंशावतार। इसलिए भगवान कौन है? जो ये 6 भगवों से युक्त हैं वो भगवान है। और वही नारायण हैं तो कृष्ण वृंदावन में। लेकिन ठाकुर जी मन में ये सोच रहे हैं कि ये ब्रजवासी मोह प्रणाम ना करेंगे। मैं चाहे इनते कितनों कह लूं, मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, मोह प्रणाम कर लो, मोह वंदन कर लो, जो मोह प्रणाम ना करेंगे। एक बार ठाकुर जी ने किया भी, एक बार नहीं अनेक बार किया ऐसा। ठाकुर जी ने सब सखानते कही, बोले भैया तुम सबन ने एक सांची बात कहूं? बोले कहा, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। एक दिन ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं सब ग्वाल वालों को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देता हूं। मेरे चतुर्भुज को देख करके ये लोग मुझे भगवान मानेंगे, कम से कम प्रणाम तो करेंगे एक बार। और मेरे को प्रणाम करने से इनके जन्म जन्मांतरों के पाप आदि जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और देखो, पाप तो ब्रजवासियों के बच्चे ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को बालक मान करके ये जो लीला कर रहे हैं उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म अपराध बन रहे हैं। कैसे अपराध? अब मधुमंगल ठाकुर जी की चोटी पकड़ लेता है, वो लाला तुम रोज घोड़ा बनावे, आज तू बन। और ठाकुर जी घोड़ा बन जाए, मधुमंगल ऊपर चढ़ जाए। अब ये सूक्ष्म अपराध है ना, ठाकुर जी को आप घोड़ा बना के घूम रहे हो। लेकिन ये तो ब्रजवासी हैं, ये लाला को परमात्मा थोड़ी माने। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये छोटे छोटे इनसे जो अपराध बनते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अगर ये मुझे प्रणाम कर लेंगे मन से तो इनके सारे अपराध दूर हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, सबरे सखा इकट्ठे किए, बोले सुनो मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला तू देख, या बातें मत करे कर, चाहे तेरे जो मन करे वो कर ले कर, लेकिन तू जय जय या बातें मत कह कर। ठाकुर जी बोले एक रूप दिखाऊं अपने? बोले दिखाओ। इतने में ठाकुर जी ने 2 भुजा और प्रकट कर ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर ली और धारण करके दर्शन कराए। जैसे इस चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए, पहले तो ब्रजवासी आंख खोल करके देखने लगे, मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। ठाकुर जी को लगी अब ये मुंह को प्रणाम करेंगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल थोड़ी देर बाद बोले लाला जे 2 भुजा कहां से लेके आयो तू, हमू बता दे दुकान को नाम। ठाकुर जी बोले ले दुकान को नाम पूछ रहे हैं। लाला इस सुदर्शन चक्र बहुत जोर को लेंगे, मुंह बता दे मैं घुमाऊंगा या को। ये गदा बहुत बढ़िया लग रही, लियो या मैं लेके जाऊं। चारों आयुध लेके भाज गए सब रे। यशोदा मैया से जाके कह रहे मैया तेरो लाला कोई दुकान से 2 हाथ बनवाला है और 4 भुजा धारण करके घूमे। ठाकुर जी बोले जे ना मानेंगे मोह परमात्मा। तब ठाकुर जी ने विचार किया ऐसा क्या करें कि एक बार मेरी आराधना तो कर लें। तब ठाकुर जी ने सोचा कि श्री गिरिराज मेरा रूप है, अगर उनकी आराधना करवा लूंगा, उनकी पूजा करवा दूंगा तो मेरी पूजा का फल इनको प्राप्त हो जाएगा। और श्री ठाकुर जी ने फिर ये योजना बनाई और ब्रजवासियों से जाकर के कहा भैया चलो गिरी पूजेंगे। और अब सब गिरिराज जी पूजवे के काजे पहुंचे। 56 भोग लेकर के, अन्नकूट की सामग्री लेकर के सब लोग पहुंचे। वहां जाके गिरिराज जी को पूजन कियो और वहां श्री गोवर्धन रूप धारण करके ठाकुर जी जैसे ही प्रकट भये, प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी से मांगन लगे, एक रूप से गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवावे। एक रूप से तो ठाकुर जी पुजारी बने हैं और एक रूप से ठाकुर जी बने हैं। कितनी सुंदर स्वरूप है।
बस जो पुजारी हैं वो 2 भुज वाले हैं और जो ठाकुर हैं वो 4 भुजा वाले हैं। दूसरा अंतर क्या है, जो पुजारी हैं वो केवल पगड़ी पहन के बैठे हैं और जो ठाकुर जी हैं उन्होंने मुकुट पहना है, विशेष श्रृंगार किया है, खूब सारे आभूषण पहन रखे हैं। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। तभी वहां नारद जी आए और 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री ले जा करके, कल कितना सुंदर 56 भोग हुआ, आप लोगों ने दर्शन किए थे कल। कई लोग तो बिना किए चले गए। कल कथा के बाद पीछे ठाकुर जी का 56 भोग मनोरथ हुआ। कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता से पूरा मनोरथ किया। देखो बंधुओं, अपने सुख के लिए जब हम उत्सव करते हैं ना, तो हम शुद्धता, पवित्रता इन सब का ध्यान नहीं रखते। बस अच्छा बनना चाहिए सब कुछ, सबको दिखना चाहिए कि हमने ऐसा किया। लेकिन ऐसा कल नहीं था। बाकायदा सब हमारे ब्रज के, सब हमारे गिरिराज जी के सेवक जन आए, हमारे सब ब्रजवासी बंधु आए। पहले दिन से ही आकर के सब सामग्री सिद्ध की, दूध घर की सामग्री, सकड़ी सामग्री, अनसकड़ी सामग्री, और पूरी सामग्री के नीचे पहले गोबर को लेप लगाए हो गए, हल्दी से चारों तरफ परकोटा बनाए हो गए, सब में तुलसी छोड़ी गई। बाकायदा जैसे आरती वंदन पूजन होना चाहिए वैसे कियो। ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधराने के बाद में 4 पद गाए गए, तब तक पर्दा नहीं खोले गए, किसी को दर्शन नहीं होंगे। और जब ठाकुर जी ने आरोग ली, फिर पर्दा खोल के सबको दर्शन कराए। कितने भाव से इसमें ठाकुर जी के सुख का विचार किया गया था उत्सव में, और यही होना चाहिए। कभी भी कोई भी उत्सव कीजिए, अपने सुख का विचार करके ठाकुर जी को मत तैयार करो, ठाकुर जी के सुख का विचार करो कि उनको सुख मिलेगा। आज नौका विहार है और आज ठाकुर जी नौका विहार करेंगे। अब देखेंगे जाके कैसी वहां आज भी ठाकुर जी के सुख का विचार होगा। हमने तो पहले ही कल भी कहा था, नौका विहार का समय नहीं है, पर क्योंकि सारी नदियों में बाढ़ आ रखी है इसलिए नौका विहार हो जाएगा। वृंदावन में इतना पानी भर गया कि आधे से ज्यादा वृंदावन के लोग सब्जी मंडी भी नाव चला के ही जा रहे हैं। तो आधे से ज्यादा वृंदावन में जो ठाकुर जी बैठे हैं उन क्षेत्रों में, उनको भी कहीं जाना होता होगा तो नाव से ही जा रहे होंगे। तो उस बहाने नौका विहार चल रही है, उसी बहाने से आज यहां भी नौका विहार होगी। पूरा जो, अब उसको हम स्विमिंग पूल तो बोलेंगे नहीं, आज से वो सरोवर हो गया है। उस सरोवर का सारा पानी निकाला गया, पूरा उसको धो करके साफ करके उसमें पवित्र नदियों के जल डाले गए हैं, कमल पुष्प आदि सब पधराए गए। अभी हमने देखा नहीं है, देखूंगा मैं तो जाके। कथा के बाद आज नौका विहार का दर्शन होगा। ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए, उनको प्रिय लगे, उनको सुख लगे। तो नारद जी महाराज आए और 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री ले जाके इंद्र को पवाने लगे। इंद्र ने जैसी पाया बोला, भैया कहां से लाए इतनी बढ़िया सामग्री? बोले कि ये तो व्रजमंडल में आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, इंद्र की पूजा बंद हो गई है। कन्हैया ही 2 रूप धारण करके एक रूप से पूजा कर रहा है, एक रूप से पुजवा रहा है। तो वहीं से हमको लगा कि सामग्री बहुत बढ़िया बनी है, तुमको भी पवानी चाहिए। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मेघ मालाओं को, अब देखो सब लोग इधर देखो, इंद्र ने क्या किया? मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी कि व्रजमंडल को डुबो दो। ये देवता करता है, भगवान ऐसा कभी नहीं करते। मेरे को भोग नहीं लगाया, मेरा श्रृंगार नहीं किया, मेरे दीपक नहीं जलाए, या मेरा ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, अब देखो तुमको मैं कष्ट दूंगा। ये देवता करते हैं, ये भगवान नहीं करते। समझ में आ रही है बात? कई बार हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं और कई बार हमें कई बड़े बड़े महापुरुष लोग बता भी देते हैं, तुम्हारे वो वाले देवता नाराज हो गए हैं, तुम्हारे ये वाले देवता नाराज हो गए हैं, तुम्हारी देवी नाराज हो गई हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भगवान सबके हैं, ये बात आप मानते हैं? आपके हैं, तोता के हैं, कबूतर के हैं, मोर के हैं, गैया के हैं, मछली के हैं, हाथी के हैं, घोड़ा के हैं, सबके हैं ना ठाकुर जी। गधा के भी हैं, सबके ठाकुर जी हैं।
8 अरब तो केवल मानव हैं पृथ्वी पर, और उससे भी ज्यादा होंगे, और ये केवल 1/3 हिस्से में है पृथ्वी के। आधी से ज्यादा पृथ्वी तो पानी से ढकी है, उसमें जितनी मछलियां हैं उनके भी ठाकुर जी हैं। आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षियों के भी ठाकुर जी हैं, जंगल में रहने वाले हिंसक जीवों के भी ठाकुर जी हैं। और इतने बड़े पृथ्वी के हिस्से को ठाकुर जी पता क्या कहते हैं? मेरे शरीर में जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए में करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी होती है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स में एक पृथ्वी है। ऐसे करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए में हैं। तो सिर के एक बाल से लेके पैर तक कितने ब्रह्मांड हैं और कितनी पृथ्वी है हमें पता ही नहीं है। और प्रत्येक पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति की भगवान फिक्र करते हैं। इतने विशाल इस ब्रह्मांड में, इतने विशाल इस यूनिवर्स में, करोड़ों यूनिवर्स में मेरे दीपक ना जलाने से भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं और आप कोई हैं भी। पता तो उनको है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक छोटा बालक, बहुत छोटा सा होता है ना, वो अब जब माँ की गोद में आता है तो कई बार उसको हाथ पैर चलाने नहीं आते, तो अपनी माँ के गाल को ऐसे पकड़ लेता है। तो माँ कोई नाराज होती है, हाथ हटा लेती है, और तेजी से हाथ पकड़ने पर माँ को कोई पीड़ा भी नहीं होती। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में ठाकुर जी कब कहां किस रूप में विलास कर रहे हैं, हमें तो उसका सुख होना चाहिए। जय संपूर्ण ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में निकुंज में ठाकुर जी विराजे थे, और तभी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जैसे निकुंज में प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखा सखियों ने मार्ग रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। ये निवृत्त निकुंज है, निवृत्त निकुंज में बिना सहचरियों की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे श्री हरिदासी परंपरा में एक भाव गाते हैं, कुंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी पास। कुंजी कहते हैं चाबी, चाबी नित्य विहार की। ठाकुर जी का जो नित्य विहार चल रहा है, जिस स्थान पर विहार चल रहा है, वहां की जो चाबी है वो किन के पास है? बोले श्री हरिदास जी के पास है, या हरिदासियों के पास है। हरिदास जी कौन है? श्री ललिता जी के अवतार। श्री ललिता जी हरिदास जी के रूप में आई हैं। मतलब ललिता विशाखा की आज्ञा के बिना ब्रह्मा भी निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी आए और आकर के जैसे निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने लगे, वृंदावन में प्रवेश करने लगे, तो ललिता विशाखा जी ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी का नित्य विहार चल रहा है। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले आपको भी पता नहीं है मैं कौन हूं। ललिता जी बोली कौन हूं आप? बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले अच्छा ब्रह्मा हो, कौन को रो रो भैया? अरे मैया तेने का ठानी मन में, छोरा छोड़ दियो वन में। ऐसी जोर तो रो रो है। हम क्या बता रहे थे वो सुनो, बड़ी अच्छी बात है। तो ललिता जी बोली आप कौन हो? तो ब्रह्मा जी हंस करके बोले आप अभी हमें जानती नहीं हो, हम ब्रह्मा हैं। अच्छा क्या काम है आपका? बोले दुनिया बनाते हैं हम, सृष्टि पूरी हमने बनाई, और ये जिस निवृत्त निकुंज में हमको घुसने से मना कर रही हो ये भी हमने ही बनाया है, तुमको भी हमने ही बनाया, ये विशाखा भी हमने बनाई, सब हमने बनाए हैं, सब हमारी कृति है। अच्छा आप तो हमें रोक रही हो, लेकिन ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, खुद दौड़ करके बाहर आएंगे मुझसे मिलने के लिए। ललिता जी बोले अच्छा आप इतने बड़े हो? बोले हाँ, रुक जाओ मैं भी पूछ के आती हूं ठाकुर जी से। भीतर गई ललिता जी, चरणों में जाके प्रणाम किया, हे श्याम सुंदर
मुझको क्षमा करियो, आपके नित्य विहार में मैं विघ्न डाल रही हूं, हे किशोरी जी मुझको क्षमा करियो। द्वार पे एक कोई ब्रह्मा आयो है और वो बड़ो हट कर रहा है भीतर आवे के काजे, और वो तो यूं तक कह रहा है कि आपको अगर पता चल गई कि वो द्वार पे खड़ो तो आप दौड़ के जाओगे वाकू लेवे। ठाकुर जी नित्य विहार से थोड़े देख के बोले, कौन आए हैं द्वार पे? बोले ब्रह्मा आयो है। कौन सा ब्रह्मा? ललिता जी बोली, वो तो यो कह रहा कि भाई ने मैं बनाई हूं, भाई ने विशाखा बनाई, भाई ने सबरो ये बनायो है। ठाकुर जी बोले, वाह ब्रह्मा ते जाके यो कहियो, मेरे एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड का अधिपति एक ब्रह्मा होता है, मेरे एक रोए कूप में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं, तो 1 करोड़ ब्रह्मा तो एक रोए कूप में है। अब सिर से लेके नीचे तक जितने रोए हैं गिन लो, एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। इतने करोड़ ब्रह्मा तो मेरे अंग में, ये कौन से ब्रह्मांड को ब्रह्मा ये पूछ के आओ। मेरे आगे वाले रोए को ब्रह्मा है, ब्रह्मांड को ब्रह्मा है, कि पीछे वाले को है, कि सिर वाले को है, कि पैर वाले को, ने पूछ के आओ। ललिता जी बोली अभी जाऊं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े हैं, ललिता जी आई तो ब्रह्मा जी, आपने मेरा परिचय दिया? बोले हाँ परिचय तो दिया। उन्होंने कुछ पूछा है वो बताओ। बोले क्या पूछा है? बोले ठाकुर जी के सिर से लेकर नीचे तक कितने रोए हैं आपको पता है? ब्रह्मा जी बोले ये किसको पता होता है? बोले नहीं आपने पूरी दुनिया बनाई, आपको पता तो होगी कितने रोए होते हैं। बोले लगभग 3-3.25 करोड़ के आसपास रोए होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में। बोले अच्छा, तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड का अधिपति एक ब्रह्मा होता है। आप कौन से वाले रोए में कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? वो ठाकुर जी पूछ रहे हैं। सुनते ही ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पे, और जब होश में आए तो बोले मेरे अलावा भी ब्रह्मा हैं। बोले तुम्हारे अलावा कम से कम 3000 करोड़ ब्रह्मा हैं, तुम कौन से हो? बोले सुनिए आप मना कर दीजिएगा, मैं भूल गया, मेरे पता ही नहीं कि मैं ब्रह्मा हूं। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा निकुंज निवृत्त निकुंज, जब तक ठाकुर जी आज्ञा नहीं करेंगे। लौट गए वहां से। जो ठाकुर जी इतने विस्तृत ब्रह्मांड को अपने अंग पर धारण करते हैं, वो ठाकुर जी छोटी छोटी बातों पर नाराज होंगे क्या आपसे? आपने आज आरती नहीं करी, आज आपने भोग नहीं लगाया, आज आपने शयन नहीं कराया, या आपने ऐसा किया या वैसा किया, इनसे देवी देवता नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। एक बात बोलें आपको, बहुत पते की बात, कितने भी बड़े संत को बुलाइए, कितने भी बड़े महापुरुष को बुलाइए, कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाइए, कितने भी बड़े राजनेता को बुलाइए, आप व्यवस्था में कोई कमी मत छोड़िएगा। उनको तो पता ही नहीं रहता कि आपने व्यवस्था क्या की। जो आसपास नीचे घूमते रहते हैं ना, वो टोक के जाते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये खराब कर दिया, तुमने वो खराब कर दिया, जबकि उनको तो पता ही नहीं था कि कमी क्या थी। बड़े लोगों को छोटी छोटी कमियां दिखती नहीं, और कभी कभी बड़ी बड़ी कमियों को भी नजरअंदाज करते हैं। ये तो देवताओं का स्वभाव है, ये तो देवियों का स्वभाव है कि वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। इंद्र केवल इस बात पे नाराज हो गया कि वर्षों से मेरी चली आई पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी। कई लोग कहते हैं कि हम महादेव की आराधना करते थे, लेकिन महाराज जी अब धीरे धीरे रुझान वृंदावन की ओर होने लगा, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, महादेव तो और प्रसन्न हो गए हैं। बोले जिनको ध्यान मैं करूं, अब उनको ध्यान तू कर। जैसे किसी को घर में योग्य जान करके बड़े लोग अपनी पूंजी उसको दे देते हैं कि चलो अब तुम योग्य हो, ये लो, मेरी ये वस्तु अपने पास रखो। ऐसे ही महादेव जब अति प्रसन्न हो जाते हैं तब श्री प्रिया प्रियतम की सेवा प्रदान कर देते हैं, वो नाराज थोड़ी होते हैं। ये प्रतिस्पर्धा हम मानवों में होती है। अरे तुम अब तक मुझसे प्रेम करते थे, अब उससे करने लग गए, तुम अब तक मुझे ध्याते थे, अब उसको ध्याने लग गए, और इस बात से परेशानी हमको होती है, और हमारे जैसे नेक हमसे बड़े देवी देवताओं को होती है, भगवान को नहीं होती इससे परेशानी। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए।
सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। एक एक बूंद आकाश से हाथी के सूंड के बराबर गिर रही है। एक एक बूंद हाथी के सूंड के बराबर, मतलब कि चंद सेकंडों में तो कमर कमर तक पानी भर गया। गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे जे इंद्र की पूजा बंद मत करो, लेकिन हमारी कोई ने नहीं सुनी। या नेक से छोरा की बात में आए करके और इंद्र पूजा बंद कर दी। देखो इंद्र नाराज है गयो, अब पूरे ब्रजमंडल को डुबाए देगो, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगो। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, इतनी जल्दी अविश्वास मत करो। गिरिराज जी की शरण में कल ही तो आए हैं हम लोग और आज घटना घटने पर छोड़ के भाग रहे हो। समझ में आई बात? आप जिन ठाकुर की शरण ग्रहण करते हैं कभी कभी वे शरणागतों की परीक्षा लेते हैं कि ये मुंह को छोड़ के जाएगो कि नहीं। और एक आपत्ति आने पर जैसे ही आपके मन में अविश्वास होता है कि ये भगवान तो हमारी रक्षा कर ही नहीं रहे हैं, हम इनकी शरण में आए फिर भी हम पे आपत्ति आ रही है। ठाकुर जी मानो परखते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हो। इसलिए हमारी प्रार्थना, एक बार जिनके सामने सर झुकाया है, जिन परमात्मा को, जिन श्री कृष्ण को, जिन श्री राघव जी को आपने स्वीकार कर लिया है, उसके बाद चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए छोड़ना नहीं उनको, उन्हीं के रहना। कई बार परिस्थिति आती नहीं है, ठाकुर जी प्रकट करते हैं परीक्षण करने के लिए कि देखें जाएगो कि नहीं जाएगो। भगवान ने कही भैया जिन गिरिराज जी की शरण में आए उन पर भरोसा करो, लेकिन देखा कि सब ब्रजवासी भाग रहे हैं, कोई भरोसा कर नहीं रहा है। तब ठाकुर जी बोले अब मोकू कछु ऐसा करना पड़ेगा जासे इनको विश्वास दृढ़ होए। तब गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो और 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान से श्री गिरिराज जी को अधर कियो। एक तरफ से जैसे ही गिरिराज जी अधर भये, भीतर ठाकुर जी प्रविष्ट है गए और प्रविष्ट है करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी कहने लगे अरे देखो 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 नंद जी के लाला ने गिरिराज उठा लियो, पहाड़ उठा लियो, पर्वत उठा लियो। सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब खड़े है गए हैं। इतनो बड़ो जे पंडाल, इतनो ही बड़ो बगल को पंडाल, इतने लोग फिर भी खड़े हैं क्योंकि जगह ना है बैठवे की। लेकिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के नीचे भी तिल भर भी जगह नहीं है, इतने ब्रजवासी हैं। और सब ब्रजवासी इनके बीच में अकेले श्री गिरिराज जी को ऐसे धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं। अरे भैया उनके उत्साह को चिंतन करो। ब्रजवासी कितने प्रसन्न रह रहे होंगे, कितने आश्चर्य में, कितने सुख, कितनों नाच रहे होंगे। हमारे श्री नंददास जी पदों में वर्णन करते हैं, कृष्णदास जी पदों में वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। नंददास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी के कर पर, अच्छा एक तो बाम हस्त जो सबसे कम प्रयोग होता है, उसमें भी इकन्नी उंगली जो सबसे कम प्रयोग होती है, उसमें भी इकन्नी उंगली के नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए हैं। मतलब इंद्र का मान ठाकुर जी, सुदर्शन चक्र नहीं गदा। बोले ये सब तो बहुत बड़ी चीज है, ले इकन्नी उंगली से ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान दिखा दिया, तुम क्या हो। अच्छा दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण से हर स्थिति में सीखिए। ठाकुर जी कहते हैं भैया गिरिराज समान बड़ी बड़ी आपत्ति तुम्हारे जीवन में आती हैं,
पर तुम उसको कैसे लेते हो? आपत्ति आई सिर पे, आपत्ति आई हृदय पे, आपत्ति आई सर्वांगीण शरीर पर वो दिखने लगती है। व्यक्ति डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण आंखें सूज गई महाराज, सोया नहीं है, मुख का सारा तेज उतर गया है, विचित्र सा हो गया है। क्यों? बोले पहाड़ आया इसके ऊपर दुखों का और उनको अपने अंदर धारण कर लेता। ठाकुर जी कहते हैं बड़े बड़े आपत्ति के पहाड़ आए, उनको ऐसे उठाओ, ऐसे रखो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपत्तियों को, विपत्तियों को, कष्टों को, संकटों को यहां तक क्यों आने देते हैं? यहां तक क्यों आने देते हैं? ये पूरे शरीर पर आक्रमण करने की आज्ञा उसको आप अधिकार देते हो। जैसे किसी ने आपको चिंता की बात बता दी, कोई चिंता की बात बता दी, ओ पल्ली गली वाला तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, अब रात में एक रोटी कम खा रहे हैं, दूध पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे, बार बार कर उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने, मतलब अब चिंता आई। चिंता तो बाहर खड़ी थी, पर आपने अपनी आंखों में, कान में, बुद्धि में, मन में, सब जगह उसको प्रवेश करा दिया। ठाकुर जी कहते हैं विपत्ति आती है, उस विपत्ति को यहीं पे ही रख लो। कितने भी बड़े संकट आए, ऐसे ही खड़े रहो बस। उसको इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। ठाकुर जी की गिरिराज धरण लीला से सीखो। और उसमें भी केवल यो नहीं कि महाराज पसीना पसीना है गए, विपत्ति को बाहर रोक करके खड़े हैं, ठाकुर जी की तरह प्रसन्न मुद्रा, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, बोले रुक जा, खड़ो, गिरिराज ऊपर है। कोई प्रेम प्रकट करे। बंधुओं एक बात बताएं हम आपको, हमारे जीवन में अच्छा कितना हुआ है हम ये भूल जाते हैं, दुख कितना हुआ, बुरा कितना हुआ, कष्ट कितना हुआ, विपत्ति कितनी है, वो सब याद रहता है हमको। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है ना, उसके पास जाकर के आप बैठोगे, अरे भैया आपने तो खरगोन का नाम ऊंचा कर दिया, आपने तो, आपको क्या पता साइकिल पर जब घूमता था तब किसने देखा था, धूप ताप निकलती थी उसमें जाता था, कोई पानी तक नहीं पिलाता था मुझको, द्वार द्वार पर जाकर के मैंने इतना मांगा, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, अकेला, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने, अकेला लड़कर के बनाया जो बनाया मैंने। आपको इतना याद क्यों है? इतनी विषम परिस्थितियों में आपने भले ही ये बात कही होती कि भाई मेरी उस विपत्ति भरे जीवन में ठाकुर जी मेरे साथ थे, वो मेरे साथ सदैव खड़े रहे, वो मुझे प्रेम करते थे, रात्रि सोने का अवसर देते थे, अन्न भोजन के लिए देते थे। हम अच्छी चीजों को स्मृति में क्यों नहीं रखते हैं? आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी किसी से भी चर्चा हो, चाहे मित्र से हो, चाहे होने वाली पत्नी से हो, होने वाले पति से हो, आगामी कल को बच्चे हो उनसे हो, कभी भी अपने जीवन में, ठीक है संघर्ष बताना चाहिए, लेकिन बुराइयों को व्यक्त मत करो। अच्छा ये भी स्वभाव बना हुआ, बुरा नहीं मानिएगा, कि कोई भी व्यक्ति लेजेंड बन जाता है ना, तो उसकी जीवन गाथा लिखी जाती है और उसमें उसके जीवन में बुरा बुरा क्या हुआ यही बताया जाता है, अच्छा अच्छा क्या होता है उसको याद रखा करो। किसने हमको प्रेम किया, किसने हमको प्रेम से बात की, किसने हमको खिलाया, किसने पिलाया, किसने बिठाया, किसने कुछ दिया, कुछ प्रदान किया, वो सब स्मरण में रखो। पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि विशाल विपत्ति आती है, ऐसे धारण करो। ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब ब्रजवासी नीचे खड़े है, वो लाला तू अपनी उंगली हटाए ले, हमने अपनी छड़ी लगा ले ये नीचे। ठाकुर जी बोले ये कोई टाट ना है, कोई झोंपड़ी ना है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएगी, पर्वत है, पहाड़ है, 21 किलोमीटर लंबा है, 21 किलोमीटर चौड़ा है, कितना ऊंचा है, पहाड़ है, चटनी बन जाएंगे सबरे। एक ब्रजवासी बोलो हम बे तो लाला तू यूं सोच रही थी तेरी उंगली पर टिक रहो जी। ठाकुर जी बोले तो मेरी उंगली पर ना टिक रहो तो कहां टिक रहो? बोले हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, नीचे टिकाए रखी है, उन पर टिक रहो। ये
ठाकुर जी बोले अच्छा, बोले अम्बे तो मैं अपनी उंगली हटा लूं फिर, और नहीं तो लाला बेमतलब में खड़ो इतरार हो हमारे आगे, हटा नीचे कर ले यार, हमने लगा रखी छड़ी। ठाकुर जी बोले धन्य है भैया ब्रजवासियों, ले संभालो। जैसी नेक उंगली नीचे करी महाराज, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट 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 लाखों की तादाद में छड़ियां एक साथ सब टूटने लगी। जैसे ही गिरिराज जी नीचे आने लगे सब ब्रजवासी चिल्लाए लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी धारण किए और नक पर धारण करे खड़े हो गए। अब तो स्थिति ये है कि दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी टूट गई। अब तो ना इधर सपोर्ट ना इधर सपोर्ट, ना इधर ना इधर, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी को अभी भी भरोसा नहीं भयो। बोले एक काम करो, कोने कोने में देख के आओ, कोई तो खड़ो बाहर लेके हो। सब देखे आए लेकिन सब जगह से है भैया कहीं कोई नहीं है, अकेलो लाला बीच में खड़ो है। और थोड़े थोड़े गिरिराज जी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। लाला जो सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, तेने कैसे उठा लियो लाला, इतनो बड़ो गिरिराज तेरी उंगली पर कैसे आएगो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमने उठा रखो गिरिराज, बचपन ते कहते आयो हूं, सबन ते मैया ते कही, बाबा ते कही, गोपीन ते कही, सबरे ग्वालान ते कही कि मैं ही जय जय हूं। कोई ने नहीं मानी मेरी बात, देखो मैं जय जय मैंने उठाई लियो। ए मधुमंगल सितम चलो प्रणाम करो, मैं ही हूं जय जय। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, तू जो कहेगो तेरी सबरी बात मानेंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय। जय जय तो ना है मैया, अरे यशोदा मैया। मैया बोली हाँ। बोले तेरो लाला कभी कभी गैया चरावे अकेलो वन में चलो जाए, माँ कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गो है, बाबा ने या को पहाड़ उठानो सिखायो है और वही तो सीख के आयो। मैया या तो याते बताओ पुछवाओ कि कौन सा बाबा है, हम जाएंगे हम सीख के आएंगे और फिर हम सीख के हम पर्वत उठाएंगे। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों की यही भावना मुझे प्रिय है, ये न केन प्रकारेण घुमा फिरा करके इनको यही सिद्ध करना है कि मैं भगवान नहीं हूं। और कोई ईर्ष्या के चलते नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा के चलते नहीं, प्रेम के चलते। ब्रजवासियों की भावना क्या है, लाला अगर तू भगवान है गयो तो तू सबको है जाएगो, तू लाला रहेगो तो केवल हमारो रहेगो, तू लाला है तू बस हमारो है। भगवान तो पूरे विश्व को होवे लाला, तू विश्व को थोड़ी है, तू तो केवल ब्रजवासी इनको है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मन गिरिवर लियो उठाए। देखो मैं कहा ना श्री कृष्ण से हर पग पे सीखो। ठाकुर जी क्या करते हैं, सब क्रियाएं करके यश दूसरों को प्रदान कर देते हैं। ठाकुर जी ने एक क्षण में संपूर्ण गिरिराज धारण लीला का सारा यश ब्रजवासियों को दे दिया। अरे रुक जाओ भैया हल्ला मत करो, मेरी बात तो सुनो। बोले हाँ लाला। बोले मैं अब सांची बताए दूं मैंने कैसे उठाई गिरिराज जी। बोले हाँ लाला बताए दे। सब सुन रहे हो ना? बोले हाँ सब सुन रहे हैं। अरे मेरी ओर देख के सुनो, सबरे सुन रहे हैं। लाला तू बताते ने कैसे उठाए गिरिराज जी? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुमने कभी मन में विचार किया कि मैं घर घर जाए के माखन काहे को चुरायो करतो? गोपी बोली ना है, क्योंकि मुझको पता ही एक दिन ऐसा दिन आवेगो कि आप सबकी रक्षा के काजे मुझको मक्खन उठानो मुझको गिरिराज उठानो पड़ेगो। और गिरिराज उठावे के काजे अकेली यशोदा मैया के द्वारा निकारो गयो मक्खन काम नहीं करेगो। सब गोपीन के परिश्रम से निकलो गयो मक्खन जब मैं खाऊंगा तभी मुंह में बल आएगा और मैं गिरिराज जी उठाऊंगा। अरे ये गिरिराज जी तो मैंने आप सब गोपीन के परिश्रम से निकरे भय मक्खन के बलते उठायो है। किसको यश दे दिया? गोपियों।
ग्वाला सबरे टुकुर टुकुर देखन, अच्छा तो सबरी गोपीन ने क्यों, हमने तो कुछ किया ही ना है। लाला इन गोपीन ने जा गैयान को दूध निकारो, गैया चराई तो हम नहीं, हम चरा के ना लाते तो फिर कहां से दूध आता। अरे ना ना तुम्हारो दूसरो काम है, तुम नऊ मेरे गिरिराज उठवावे में बहुत सहयोग कियो। बोले हमने का सहयोग कियो? बोले कछु गोपन करी सहाय। कहा सहायता करी लाला? देखो अब देखो एक बात मेरी सुनेंगे आप, ये प्रेम की वार्ता है, इसलिए कोई बहुत पढ़ा लिखा यहां बैठा हो और यूं सोच रहा हो बताओ ये कोई लॉजिक है इस बात में, तो जहां लॉजिक होता है ना उसको प्रेम नहीं कहते, उसको स्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थ। छोटा सा बालक होता है ना, छोटा सा बालक, उसको खुश करने के लिए पिता उसके सामने बैठ जाता है, तो वो बालक अपनी छोटी छोटी उंगलियों से ऐसे मुट्ठी बना के अपने पिता में ऐसे मारता है, तो पिता जानबूझ करके कला मंडी खा करके और बिस्तर से नीचे गिर जाता है, और बालक जोर जोर से हंसता है, मुझ में ताकत आ गई, मैंने पापा को मारा। वास्तविकता क्या है? क्या वो बालक मार सकता है? नहीं। लेकिन वहां प्रेम के अधीन होकर के पिता निर्बल बन जाता है अपने पुत्र के आगे। पुत्र जो कि छोटा सा है, जिसको देख के ऐसा मन करता है इसको कहां से पकड़ लें, खा जाएं, इतना गदमदरासा, वो कभी कभी चद्दर ओढ़ के भूत बन के आ जाता है, तो पिता माता डर के भागते हैं, अरे हौआ आगो हौआ आगो, वो बालक खुश हो जाता है, मुझसे डर के भाग रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या वो भूत जैसा है? नहीं है। लेकिन प्रेम के अधीन होकर के माता पिता भागते हैं। प्रेम में लॉजिक नहीं होता, और जहां लॉजिक होता है वहां प्रेम नहीं होता। आपने किसी से पूछा कि तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो, और सामने वाले ने अगर उत्तर दे दिया तो समझ जाना यहां प्रेम है नहीं। आपने किसी से पूछा कि आप मुझे प्रेम क्यों करते हैं, और सामने वाला निर्वाक हो जाए, उस पर शब्द ना हो, तब समझना कि ये प्रेम है। कोई कारण नहीं है उसमें। गोपियों की, ग्वालों की और व्रजवासियों की, ठाकुर जी की जो चर्चा चल रही है, ये प्रेम प्रधान है, इसमें लॉजिक नहीं है। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? गोपीन के परिश्रम से मक्खन निकरो, वो मैंने खाया तो मुंह में बल आ गयो। अकेली यशोदा मैया के परिश्रम को बल नहीं हो, सबरी गोपीन के परिश्रम को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने उठा लिए। और अब ग्वालान को कहा कह रहे हैं? ग्वाला बोले हमने तो लाला कछु कियो ही ना। बोले ना है तुम नो कियो, गोपीन के परिश्रम ते निकरे भय मक्खन को खा के मैंने गिरिराज जी उठाए, लेकिन गिरिराज जी उठाते ही मेरो बल घटन लगो। तो एक बार डगमगाए ना गिरिराज जी? बोले हाँ डगमगाए। तो बोलो मेरो बल कम है रो, पर तुम सबन ने टकटकी लगाए कि जैसी मेरी उंगली की ओर देखो तो तुम सब गोप ग्वालन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आएगी, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी कितनी जोर से स्वीकार करते हैं, लाला जी हमारी शक्ति नेत्रंत तेरी उंगली में आ गई। बोले हाँ, ये लाखों गोपन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। वास्तव में तुम सबकी शक्ति उधार लेके मैंने गिरिराज जी उठाए हैं, मेरो बल ना है। ब्रजवासी आपस में कहने लगे, तभी हम कह रहे 2-3 दिन आते बड़ी कमजोरी सी आ गई है भीतर, घबराहट सी है जाए, नेक चलती सांस फूलन लग रही है। अब पता चली शक्ति तो सबरी चोरी है गई है। लाला जी हमारी शक्ति आई है, तुम बोलो और नहीं तो कहा। अरे भैया सुनो सुनो भैया सवेरे सुनो। बोले कहा वो 56 भोग अन्नकूट लेके आए, खोलो सबरो और खानो शुरू करो। नंद बाबा बोले काय को? बोले हम खामेंगे, हम में बल बनेगो, फिर हम लाला देख लेंगे, सो हमारो बलिया में चलो जाएगा। ठाकुर जी हंस भी रहे हैं और प्रेम के वशीभूत होकर रो भी रहे हैं। कितने प्रिय हैं ये ब्रजवासी। आज ठाकुर जी इंद्र पर गुस्सा नहीं है, बड़े खुश हैं। बोले बहुत बढ़िया किया तैने, ये सब ब्रजवासी मेरे पास आए गए, इन सब ब्रजवासी से मुझको प्रेम चर्चा करवे को मिलो। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। भैया ठाकुर जी की संपूर्ण व्रज लीला में अगर कोई को बल है तो वो तो हमारी किशोरी जी को ही बल है। किशोरी जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा